सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं, मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है, जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूं। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, आए दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे, मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें, दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये जहनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। तो मेरे भाइयों, अमीर माविया ने अपनी बीवी से क्या कहा, तुम्हें किसी के अंदरूनी खाने से क्या मतलब, और बदगुमानी करने से क्या फायदा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो बदगुमानी हमें और आपको नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, ईमान वालों तुम एक दूसरे से ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी, और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए। और साथ में मैंने शुरू किया था कि जो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, मेरे भाइयों, उस नमाज के लिए हमें और आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने सुबह जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर गांव में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता है, उसकी पंचायत हो जाती है, तो गांव में सरदार को चाहिए कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी भी पंचायत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जुर्माना आयद होना चाहिए। नमाज दीन का हम सुतून है, और ये जलसा भी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए किया गया है। मेरे भाइयों, शायद आपको मालूम होगा मस्जिद बनाने का सवाब कितना ज्यादा है। आपको ये एक चीज की तरफ मैं इशारा कर दूं, और इस बात को सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई, मस्जिद नबवी आप जानते कैसी थी? खजूर के पत्तों की छत। अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये जो आपने पर्दा डाला ये तो बहुत अच्छा। खजूर के पत्तों की छत, ये हवा चलती थी तो पत्ते उड़ जाते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाई, रुकू में गए, हवा तेज हुई, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का हवा और तेज हुई, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में सर रखा, हवा इतनी तेज हुई कि खजूर के पत्तों की छत उड़ गई। आसमान से पानी गिरने लगे, और पानी के कतरे जमीन पर गिरते जमीन से मिट्टी उठकती और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ती। अल्लाह के नबी ने जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, और चेहरा जब सहाबा की तरफ किया, सहाबा ने उस चेहरे पर मिट्टी लगी हुई देखी, जिस चेहरे को कभी देखकर हसन इब्न साबित ने कहा था, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन बेटा पैदा ही नहीं हुआ, और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और जाबिर इब्न समुरा ने कहा था, आए
चेहरे से अच्छा नहीं है। अरे चांद, तेरे चेहरे को भी अगर हुस्न और खूबसूरती और रोशनी मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। ये जाबिर इब्न समुरा ने कहा था, मेरे भाइयों उस चेहरे पर आज मिट्टी लगी हुई देखी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या इस मस्जिद के लिए हम पक्की छत न बनवा दें? आपने कहा, इस छत के लिए बहुत से पैसों की, दौलत की जरूरत है। सहाबा किराम ने ताउन करना चाहा। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया, किसी एक से भी लेने की जरूरत नहीं है, इस मस्जिद नबवी की पूरी तामीर मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी हर साहबी देना चाह रहा था, लेकिन एक ही साहबी ने कहा, बस जितना भी खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। क्या आपके इलाकों में ऐसे सरदार नहीं मिलेंगे? ऐसे सरपंच नहीं मिलेंगे? ऐसे अमीर लोग नहीं मिलेंगे जो मस्जिद की एक एक चीज ले लें? दीवार हम खड़ी कर देंगे, पत्थर हम लगवा देंगे, ये हम करवा देंगे, वो हम करवा देंगे। एक एक जिम्मेदारी अगर एक एक सरदार ले ले तो आसान हो जाए। हजरत उस्मान गनी ने अकेले कर दिया। और सोचो, उस मस्जिद नबवी के बनने के बाद भी अल्लाह की कसम उस मस्जिद के अंदर फिर महीने नहीं, कई 1 या 1.5 साल का अरसा ऐसा गुजर गया कि मस्जिद बनने के बाद मदीने के सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि इशा की नमाज के वक्त चिराग जलाया जा सके। और नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज के वक्त चिराग जलाकर चिराग बुझा दिया जा सके। 1 साल 1.5 साल तक मस्जिद नबवी के बनने के बाद भी मेरे भाइयों, इशा की और फजर की नमाज अंधेरे में पड़ी गई, अंधेरे में पड़ी गई। एक दिन अल्लाह के रसूल इशा की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद के कोने में चिराग जल रहा है। इशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो मस्जिद के कोने में चिराग जलता हुआ देखते हैं। उस चिराग की रोशनी में आज इशा की नमाज के वक्त जितने सहाबा मस्जिद नबवी में जमा है, आज आप उनके चेहरों को देख रहे हैं। आपने पूछा, ये चिराग किसने जलाया? इस मस्जिद नबवी में आज ये चिराग किसने जलाया? कौन लेके आया? एक सहाबी उठते जिनका नाम तमीम दारी है। वो सहाबी उठते और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, ये चिराग मैंने जलाया है, मेरे पास फाजिल तेल था, मेरा खर्चा अपने घर का चल जाएगा। मैंने देखा कि अल्लाह के घर में अंधेरा रहता है, मैं तेल ले आया, मैंने चिराग बनाया और जला दिया। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चिराग मैंने जलाया है। अगर चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ना नाजायज हो या गलत हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ले जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं आए तमीम, नहीं, नाजायज नहीं है, बल्कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद साहबा की तरफ चेहरा किया और चेहरा करने के बाद फरमाया, आए तमीम, आए तमीम, कद नव्वरतल इस्लाम। आए तमीम, तूने आज मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, तूने आज सिर्फ अल्लाह के घर को रोशन नहीं किया है, आज तूने चिराग जलाकर पूरा इस्लाम चमका दिया है, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, पूरे इस्लाम को एक नई रोशनी दे दी है। मेरे भाइयों, जब मस्जिद के अंदर एक छोटा सा चिराग जलाने पर इस्लाम की रोशनी करार दे दिया गया है तो मस्जिद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना कितना बड़ा सवाब होगा। हमें और आपको ये सोचना चाहिए। ये 5-5 और 10-10 रुपए का चंदा मांगते हुए और लोगों को करते हुए और आपको देते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, जबकि हम अपनी गाड़ी में 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल भरवा लेते हैं जो उससे ज्यादा होता है। इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे 20, 25, 50 रुपए की जो टॉफियां और चॉकलेट हमसे खा जाते हैं और हम मस्जिद को 10 रुपए का चंदा दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा वक्त 1 बजे तक खत्म हो चुका है, लेकिन आपसे चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि मुझे थोड़ी देर 10 मिनट तक स्टेज पर रहना है। 10 मिनट तक
मैं अपनी मोहब्बत का इजहार देखना चाहता हूं। आप जो 20, 22, 25 साल से मुझे यहां बुला रहे हैं, इस मस्जिद के लिए चंदा किया गया है, इन दोनों हदीसों को मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया है। अब यह देखता हूं आपका जज्बा, आपका ईमान और अपनी मोहब्बत की, आपको मेरे ताल्लुक से आपके दिल में क्या मोहब्बत है कि सिर्फ नाम के जर्जी साहब मशहूर है, या मेरी बात को भी आप उसका भी लिहाज रखते हैं। 10 मिनट में आप मेरे हाथ पर कितना पैसा ला सकते हैं इस मस्जिद के लिए, यह मुझे आज आपकी मोहब्बत देखना है। अपने ताल्लुक से भी और इस्लाम के ताल्लुक से भी माइक नहीं रहेगा। हम उस तरीके की दुआएं भी नहीं देते कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ये करे ना। हम चंदा करते वक्त इस तरीके की दुआओं को हम जायज समझते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं, आप लाइए और खुद दिल में नियत कर लीजिए कि ये सवाब किसको पहुंचाना चाहते हैं आप, और आपके दिल की नियत के मुताबिक आप खुद चंदा दीजिए, ताबुन कीजिए। आप जो नियत करेंगे आपको आपकी नियत के मुताबिक सवाब मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे माँ बाप को सवाब मिले, तो आप ये दिल में नियत करिए कि अल्लाह इस मस्जिद में ताबुन का सवाब मेरे माँ बाप को दे। आप खुद चाहते हैं तो आप अपनी नियत करिए, पूरे घर को मिले तो पूरे घर की नियत करिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारे अंदर एक दूसरे की हमदर्दी पैदा फरमा दे, हमारे अंदर एक दूसरे की गमख्वारी पैदा फरमा दे, हमारे अंदर एक दूसरे की इंसान हमदर्दी पैदा फरमा दे, और अल्लाह हमें आपस में भाई भाई बना दे। एक दूसरे की तकलीफ को एक दूसरे की तकलीफ समझने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ 10 मिनट हम आपका इंतजार करेंगे और आपका ताबुन देखेंगे। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना